अब आइए डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जनता स्वयं वोट नहीं डालती है। जिस तरीके से हम एमपी और एमएलए को डायरेक्ट वोट देते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। तो शामिल लोग, पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा, जिनको जनता ने वोट देकर जिताया है, संसद पहुंचाया है, वोट देकर, जनता ने डायरेक्ट वोट देकर, उन्हें कहा जाता है निर्वाचित सदस्य। इंग्लिश में कहेंगे इलेक्टेड मेंबर। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अब राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेश, अब कौन से वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित एमएलए हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। तो पहले सदस्य कौन थे? राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित एमपी, सेकंड नंबर पे राज्य विधानसभा के निर्वाचित एमएलए, और तीसरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए। तो जो भी निर्वाचित एमएलए हैं जिनको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट दिया है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। ध्यान रखना आप। नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य। तो पहला है संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अब देखो, संसद मतलब राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, अब राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनके भी मनोनीत सदस्य होंगे वो, और राज्य विधान परिषदें, जिन भी राज्यों में विधान परिषदें हैं के निर्वाचित और मनोनीत, इनके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, अब दिल्ली और विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य होंगे, ये सभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना। अब देखो, मनोनीत सदस्य का मतलब है नॉमिनेटेड मेंबर। राष्ट्रपति के द्वारा जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो राज्यसभा में 12 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं ना राष्ट्रपति जी द्वारा, तो वही मनोनीत सदस्य हैं। और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा, तो वो भी मनोनीत सदस्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है, मनोनीत सदस्य है, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या, अब राज्य में जितनी भी जनसंख्या है, बटे जितने भी राज्य के निर्वाचित एमएलए हैं, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, उससे हम भाग दे देंगे। टोटल जनसंख्या को निर्वाचित एमएलए से भाग दे देंगे। जैसे यूपी में 401 निर्वाचित एमएलए हैं, तो उसको हम 19 करोड़ से 19 करोड़ को 401 से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 1/1000 से। आपको बात समझाई? तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल आएगा। जिस भी स्टेट का निकालना है, उस स्टेट की टोटल जनसंख्या बटे जितने भी उस स्टेट में निर्वाचित एमएलए हैं उससे डिवाइड कर देंगे और गुणा कर देंगे 1/1000 से। उस स्टेट के एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल लेंगे। संसद सदस्य के मत का मूल्य, तो देखो, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य। अब हमने क्या किया कि जैसे यूपी के एक विधायक के मत का मूल्य निकाला, ठीक है, और कितने विधायक हैं? 401 विधायक हैं निर्वाचित, तो एक के मत का मूल्य गुणे जितने विधायक हैं उसका गुणा कर देंगे। जो भी सम आएगा वो टोटल विधायक मतलब जितने भी टोटल निर्वाचित विधायक हैं उनका मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये प्रक्रिया प्रत्येक स्टेट की करेंगे और दिल्ली और पुदुचेरी उसकी भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो सभी स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, उनका भी ऐसे ही निकालेंगे और सबका टोटल कर देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अब संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित एमपी हैं, तो लोकसभा में है 543, होते हैं 545, लेकिन वो होते हैं 2 एंग्लो इंडियन, तो कितने बचे? 543। और राज्यसभा में 233, होते कितने हैं? 245। 12 होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की। तो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में कितने एमपी होते हैं निर्वाचित? तो टोटल होते हैं 776।
तो वो जो अभी हमने सम निकाला था उसको हम डिवाइड करेंगे 776 से, जो भी वैल्यू आएगी एक संसद के मत का मूल आ जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला अंतिम माना जाएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है। तो नाम मात्र के कार्यकारी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पेपर में ये मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब होता है नाम मात्र का कार्यकारी। पहला है डी जोयर एग्जीक्यूटिव और दूसरा है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य का प्रमुख कहा जाता है। तो डी जोरे और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए जो टर्म आता है वो आता है डी फैक्टो,